चलिए दोस्तों नमस्कार। फटाफट आ जाइए, रात के 9 बज गए हैं और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट 1। मतलब पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर फर्स्ट के सभी स्टूडेंटों के लिए मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो दोस्तों आ जाइए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट फटाफट हेलो लिख के भेज दीजिए और गुड इवनिंग लिखिए। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के चैप्टर नंबर 1 समानांतर श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उन सभी प्रश्नों के बारे में, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में जो कि पिछले 10 सालों से, पिछले 15 सालों से क्वेश्चन पेपर्स में आते रहे हैं या जो बार बार रिपीट होकर के पूछे जाते हैं, जिन पर आधारित प्रश्न बार बार क्वेश्चंस में आते रहते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये शानदार मैथमेटिक्स का वीडियो। तो देखें, इसके पहले हमने आपको केमिस्ट्री भी बता दिया है, फिजिक्स की भी क्लासें हमारे चैनल पे लगातार चल रही हैं। अगर आप वो सब वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के वीडियोस में चले जाएं, वहां से आपको मिल जाएगा वो सारी वीडियोस, आप देख सकते हैं। तो आज हमारा मेन कंसंट्रेशन होगा इस मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के, मतलब समानांतर श्रेणी के अबाउट। देखिए, समानांतर श्रेणी को एपी भी बोला जाता है। तो आपको अगर कहीं लिखा रहता है समानांतर श्रेणी या एपी लिखा रहता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एपी और समानांतर श्रेणी दोनों का मतलब एक ही है, ये इतनी बात एक क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। श्रेणी -1/2, श्रेणी -1/2, 1/2 और 3/2 का आपको 10वां पद ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के 2009 में पूछा गया है और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछेगा और वो भी 2 नंबर का। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं, आप बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर के देखिए। तो सबसे पहले आइए समानांतर श्रेणी का कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि समांतर श्रेणी कैसी होती है। जो समानांतर श्रेणी होती है, अगर इसका प्रथम पद हम ए मान लें तो इसका दूसरा पद क्या आपका हो जाता है ए प्लस डी, और फिर इसका अगला पद क्या हो जाता है ए प्लस 2d, और फिर इसका अगला पद क्या हो जाता है ए प्लस 3d। मतलब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसमें d जुड़ा तो a प्लस डी हो गया, फिर इस एक d में फिर एक d जुड़ गया तो यहाँ पे 2d हो गया, फिर इसमें एक d और जुड़ गया तो ये कितना हो गया 3d हो गया। मतलब जो समानांतर श्रेणी होती है उनमें सभी पदों में क्या जुड़ा रहता है, d आपका जुड़ा रहता है। इसी d को आपका बोलते हैं सर्वांतर और a को बोलते हैं आपका प्रथम पद। ठीक है, a आपका होता है प्रथम पद, d आपका होता है सर्वांतर। तो किसी भी श्रेणी का जो मेन रूल होता है, यदि श्रेणी का प्रथम पद T1, T2, T3 है तो इसका जो मेन रूल होगा समानांतर श्रेणी प्रूफ करने का, तो T2 - T1 = T3 - T2 होता है। अगर किसी भी श्रेणी में आपको 3 पद दे दिए जाएं और पूछा जाए कि क्या बताइए क्या यह समानांतर श्रेणी में है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसी रूल को फॉलो करते हुए बता सकते हैं कि T2 - T1 = T3 - T2। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि कोई भी श्रेणी समानांतर श्रेणी है या नहीं। और इसी प्रकार से आप आसानी के साथ किसी भी श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी श्रेणी का nवां पद जो होता है वो आपका होता है a + n-1 × d के बराबर होता है। इसी सूत्र को हम रखेंगे और आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखें, इसमें आपको प्रथम पद दिया गया है a बराबर -1/2, तो आप लिख लेंगे a बराबर -1/2। आपको T2 का मान दिया गया है, T3 का मान दिया गया है, तो यहाँ से हम सर्वांतर D का मान जब ज्ञात करेंगे तो सर्वांतर D = होता है T2 - T1। आपका T2 की वैल्यू 1/2 दिया गया है और T1 की वैल्यू -1/2 दिया गया है, तो आप सर्वांतर D = ज्ञात कर लेंगे 1/2 माइनस T1 की वैल्यू मतलब -1/2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा सर्वांतर 1। आपका सर्वांतर आ गया 1, मतलब आपको अब दे दिया गया प्रथम पद a का मान -1/2 और आपको d का मान दे दिया गया 1। अब आपको इसमें 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब आपको n बराबर 10 की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें सूत्र क्या पता है, Tn = a + n-1 × d। अब a के प्लेस पर हम -1/2 रख देंगे, प्लस के प्लेस पर प्लस लगा देंगे,
n के प्लेस पर 10 -1 इंटू डी के प्लेस पर 1 रख देंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8 सही 1/2 या 8 दूनी 16 एक 17/2 हमारा आंसर आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से लगाया गया है, तब आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यह पहला क्वेश्चन होता है और इसी पर आधारित एक 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप फटाफट हमें कमेंट लिख सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है सौरभ ओझा SAURABH OJHA 03722 तो हम आपके उस समस्या का निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर देखें, आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का भी कभी कभी पूछा जाता है कि आपको कोई भी एक पद दे दिया जाएगा और एक श्रेणी दे दी जाएगी, पूछेगा कि क्या यह पद इस श्रेणी का है, मेंबर है या नहीं है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर वो एपी के अंतर्गत आता है, मतलब समानांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो सबसे पहले आपको ये जो दिए जाएंगे, श्रेणी दी जाएगी, उसमें से आपको प्रथम पद ए का मान ज्ञात कर लेना है। तो इसमें प्रथम पद ए का मान 15 है, तो 15 हो जाएगा। अब आपका डी का मान जो होगा वो 19 माइनस जब आप 15 कर देंगे तो 19 में से 15 आप घटाएंगे तो डी का मान आपका आ जाएगा 4। अब आपको ज्ञात करना है कि क्या 206 इस टर्म का एक मेंबर है या नहीं है। तो हम सूत्र जानते हैं, TN = A + n - 1 इंटू डी। TN के प्लेस पर हम लिख देंगे, इसमें 206 दिए गए हैं, 206। ए के प्लेस पर हमारा 15 है, 15 लिख देंगे। हम n के प्लेस पर n ही रहने देंगे, -1 लिख देंगे और डी के प्लेस पर हम 4 लिख लेंगे। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे हम करेंगे, ये आप देखिए, इसमें TN = आपका दे दिया गया है 206, ए के प्लेस पर 15 लिख दिया गया प्लस n - 1 इंटू 4 लिख दिया गया। जब आप यहाँ से 15 इसमें से घटा देंगे तो यह आपका हो जाएगा 191 बराबर, इधर आपका बचेगा 4n - 1। जब आप यहाँ से n की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपका आ जाएगा 195/4 और 195/4 को आप लिख सकते हैं 48 सही 3/4। और ये 48 सही 3/4 ये कोई एक पूर्ण नंबर नहीं है, मतलब ये नेचुरल नंबर से नहीं रिलेटेड करता है, इसलिए यह एक 206 दी गई श्रेणी का एक पद नहीं होगा। अब यहाँ पे ये थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि ये इसको हम कैसे निर्धारित कर दिए कि इसका मेंबर नहीं है। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो अगर कोई भी श्रेणी आपको दे दी जाए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और कहा जाए इसका 5.5वां पद ज्ञात करिए, तो आप इस श्रेणी का 5.5वां पद ज्ञात कर सकते हैं। पहला पद ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद तो आप ज्ञात कर सकते हैं, 6वां पद ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन 5.5वां पद इसका 5 से 1/2वां पद ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं ज्ञात कर सकते। इसी रूल के अकॉर्डिंग 206 इसका एक पद नहीं है। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 48 आ जाती तब ये इसका एक मेंबर होता। अगर n की वैल्यू 39 आ जाती, 49 आ जाती, तब ये इसका एक मेंबर होता, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में आएगा, इसलिए यह इसका एक मेंबर नहीं है। तो इस तरह से आपके ये 2 क्वेश्चंस क्लियर हुए। अब तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आपका आता है, यदि समानांतर श्रेणी का पीवे पद का p गुना क्यूवे पद के q गुने के बराबर हो। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन ये पॉलिटेक्निक में लगभग 2019 में पूछा गया था और 2017 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है कि यदि समानांतर श्रेणी का पीवे पद का p गुना क्यूवे पद के q गुने के बराबर हो तो श्रेणी का p + क्यूवा पद आपको ज्ञात करना है। माना आपको दे दिया गया कोई श्रेणी, समानांतर श्रेणी आप ले लीजिए, जिसका प्रथम पद मान लीजिए a और सर्वांतर मान लीजिए d। जब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो सीधे सीधे आपको यह मान लेना है। जब आप यह मान लेंगे तो इस श्रेणी को आपको सबसे पहले पीवा पद ज्ञात करना है। तो पीवा पद जब आप ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा आपका a + p - 1 इंटू डी, ये आपका हो गया पीवा पद। इसी प्रकार से आप क्यूवा पद ज्ञात कर लेंगे TQ, तो आपका TQ = आ जाएगा a + q - 1 इंटू डी, ये आपका क्यूवा पद हो गया। इसके पहले हमने TP देखा था तो वो TPवा पद हो गया। अब कह रहा है कि इसका p गुना TP पद का p गुना बराबर होगा TQ पद के q गुने के। तो आप सीधे सीधे TP के प्लेस पर TP की वैल्यू रख दीजिए, TQ के प्लेस पर TQ की वैल्यू रख दीजिए, इंटू p कर दीजिए, इंटू q कर दीजिए। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे, अब आपको सॉल्व अपने हिसाब से कर लेना है। कैसे करना है आपको,
सबसे पहले आप p का गुणा इस पूरे में करेंगे, q का गुणा इस पूरे में करेंगे, तब आपको यहाँ से कॉमन मिल जाएगा q माइनस p इंटू ए। ये आपका एक पक्ष में हो जाएगा और दूसरे पक्ष में आपका आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू इंटू डी, आपका यह आ जाएगा। तो यहाँ से आप जब ज्ञात करेंगे, इधर भी आपका ये आपका सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब पी प्लस क्यू एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में पी माइनस क्यू। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो दोनों में पी माइनस क्यू है, इसलिए पी माइनस क्यू बाहर हो जाएगा। आपका इसके प्लेस पर यह बचेगा पी प्लस क्यू, तो अंदर पी प्लस क्यू हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस वन इंटू डी बराबर हो जाएगा क्यू माइनस पी इंटू ए। अब इस तरफ से आप माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस जब आप बाहर ले लेंगे तो इधर भी बच जाएगा आपका पी माइनस क्यू, और इस तरफ के पी माइनस क्यू से इस तरफ का ये पी माइनस क्यू कट जाएगा, इधर आपका बच जाएगा माइनस ए। तो माइनस ए को आप इधर लेके चले जाएंगे तो आपका आ जाएगा ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर 0। अब आपका इतना आ गया, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब आपको कह रहा है आपको क्वेश्चन में P प्लस क्यू ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, P प्लस क्यू ए पद की। यहाँ पर आप देखिए, तो मान लीजिए श्रेणी का प्रथम पद A और सर्वांतर D होता, तो T P प्लस क्यू ए पद का जो मान होता वो क्या होता आपका A प्लस P प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यही होता। और यही की जो इसी की जो वैल्यू आती वही आपका इस पद का मान होता। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही चीज़ लिखा है, ये क्या लिखा है, टी प्लस क्यूवा पद लिखा है ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0। तो इस प्रकार से टी पी प्लस क्यू पद का मान आपका आ जाएगा 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप फटाक से कमेंट ज़रूर करके हमसे अपना डाउट क्लियर करवा लीजिए। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि समानांतर श्रेणी 6, 8, 10 डॉट डॉट 304 का अंत से 25वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए स्टार्टिंग से nवें पद का तो सूत्र हमने देख लिया, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसमें कह रहा है आपको 304 की तरफ से आपका लास्ट से 25वां पद ज्ञात करना है। तो अंत से 25वें पद का जो सूत्र होता है वो होता है l माइनस n माइनस वन इंटू डी। एन आप जानते हैं, डी आप सर्वांतर जानते हैं, एल क्या है, एल उसका लास्ट टर्म है, अंतिम पद है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको ए का मान दिया गया है 6, डी का मान आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, T2 का मान है 8 माइनस T1 का मान है 6, तो मतलब डी का मान आपका आ जाएगा 2। अब आपको ए का मान 6 मिल गया, डी का मान 2 मिल गया, आपको अंतिम पद एल की वैल्यू 304 दिया गया है, एन का मान आपको दिया गया है। आप सीधे सीधे अंतिम से nवें पद के सूत्र पर रख देंगे, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल के प्लेस पर आप रख देंगे टीएन आपको ज्ञात करना है, एल के प्लेस पर आप रख देंगे अंतिम पद 304 है, माइनस एन आपको 25 ज्ञात करना है, माइनस वन इंटू 2। जब आप इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका अंत से 25वें पद का मान आ जाएगा 256। तो यही 256 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी पर आधारित आपको एक बड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मिलता है और ये आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि ये अंतिम से nवें पद का सूत्र होता है ये, ठीक है। प्रारंभ से nवें पद का सूत्र हमने देख लिया, अंतिम से nवें पद का सूत्र हमने देख लिया। तो इस प्रकार से हम इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कल के लिए क्वेश्चन फटाफट नोट कर लीजिए। यदि श्रेणी 2, 4, 6 प्लस 2n के nवें के n पद का योगफल ज्ञात कीजिए। यदि श्रेणी 2 प्लस 4 प्लस 6 है और डॉट डॉट प्लस 2n है तो आपको इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसका फटाफट इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर हमें कमेंट करिए, हम इसको अपने अगले वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। यदि समानांतर श्रेणी 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट डॉट 2n है तो इस श्रेणी का आपका n पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसका आपको सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट में देना है। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।